स्टार्ट में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक हिरन उसके ट्रक से टकरा जाता है। उस आदमी को लगता है कि शायद वो हिरन मर चुका है, मगर अचानक से वो अजीब तरीके से मूवमेंट करने लगा और उठ के खड़ा हो गया और उस हिरन की आइज बिल्कुल व्हाइट हो गई थी। सीन कट होता है और हम एक लड़के सियोकवू को देखते हैं। सियोक की एक बेटी सुआन भी थी जो अपने फादर के साथ रहती थी, क्योंकि सियोक की उसकी वाइफ से डिवोर्स हो गई थी। सियोक अपने काम में काफी बिजी रहता था, जिसके चलते वो अपनी बेटी को ठीक से टाइम नहीं दे पाता था। आज सुआन का बर्थडे था। सियोक अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लाया था, मगर सुआन ज्यादा खुश नहीं होती और अपनी मोम से मिलने की जिद करती है, जो कि बुसान में रहती थी। सियोक को ऑफिस में बहुत सा काम था, लेकिन अपनी बेटी के ज्यादा जिद करने पर वो मान जाता है और सुआन के साथ ट्रेन टू बुसान के लिए निकल जाता है। ट्रेन बुसान जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। वो दोनों भी ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं। ट्रेन में और भी बहुत से लोग थे, जिसमें एक बेसबॉल टीम के काफी सारे प्लेयर्स थे। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी तेजी से एक लड़की भागती हुई ट्रेन में चढ़ जाती है। उस लड़की की टांग पे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। ट्रेन के चलते ही हम देखते हैं कि बाहर एक जगह पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। तभी स्वान देखती है कि एक आदमी आकर कैप्टन पे अटैक कर देता है। ट्रेन में एक आदमी यूसक ट्रेन के अटेंडेंट को बताता है कि वॉशरूम में काफी देर से एक पागल घुसा हुआ है। अटेंडेंट दरवाजा खोलता है तो वो पागल आदमी बहुत डरा हुआ था और बस यही कह रहा था कि सब मारे जाएंगे। स्वान अपने डैड को बताए बगैर वॉशरूम में चली जाती है। इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो ट्रेन में आ गई थी। वो चलते चलते गिर जाती है और उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। ट्रेन की अटेंडेंट उसे ऐसी हालत में देखकर मेडिकल इमरजेंसी के लिए कॉल करती है, मगर अचानक से पीछे से वो लड़की बहुत ही अजीब तरीके से उठ जाती है, क्योंकि वो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अटेंडेंट उसे देख के काफी डर जाती है। सियोक को उसके फ्रेंड की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि शहर के हालात अचानक से बहुत खराब हो गए हैं। सियोक उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर वो ज़ॉम्बी लड़की उस अटेंडेंट के ऊपर चढ़ के दूसरे कैबिन में आ जाती है, जिसके साथ ही वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है और वो दोनों सब पे अटैक करने लगती है। सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ये लोग जिसको भी काट रहे थे वो सब भी ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो रहे थे। सियोक अपनी बेटी को ढूंढने वॉशरूम के पास आता है, मगर तभी वो नोटिस करता है कि सामने वाले कैबिन में काफी भगदड़ मची हुई है। वो वहाँ चेक करने जाता है। वो देखता है कि लोग जानवरों की तरह एक दूसरे को काट रहे थे और बहुत डरावने लग रहे थे। स्वान वॉशरूम से बाहर आकर अपने डैड को बुलाती है। ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सियोक जल्दी से अपनी बेटी को लेके भागने लगता है। सारे ज़ॉम्बीज़ भी उसके पीछे ही थे। एक आदमी संगवा वॉशरूम के पास अपनी वाइफ का वेट कर रहा था। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी किसी औरत को काटते हुए आता है। संगवा उस औरत को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। सियोक अपनी बेटी को लेके आगे चला जाता है। संगवा उस ज़ॉम्बी को वॉशरूम में बंद कर देता है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी वो औरत जिसको ज़ॉम्बी ने काटा था वो उठने लगती है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ आने लगते हैं। संगवा अपनी वाइफ के साथ वहाँ से भागने लगता है और वो सब लोग ज़ॉम्बीज़ के आने से पहले ही दूसरे कैबिन में जाके दरवाजा लॉक कर देते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। इसलिए संगवा की वाइफ पास ही पड़ी पानी की बोतल से पानी दरवाजे पे फेंक के पूरे दरवाजे को न्यूज़पेपर से कवर कर देती है और सारे ज़ॉम्बीज़ कुछ नजर न आने पर खामोश हो जाते हैं। इसके बाद ट्रेन का कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि ट्रेन अब बीच में किसी भी स्टेशन पे नहीं रुकेगी, जो सुन के यूसुफ कैप्टन को काफी गुस्से से बोलता है कि उनके पीछे वाले कैबिन में सभी ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, इसीलिए ट्रेन को अगले स्टेशन पे ही रोको। तभी ट्रेन एक स्टेशन के पास आकर थोड़ा स्लो होती है और वो सब बाहर देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ सभी इंसानों को काट रहे थे। वो सब बहुत डर जाते हैं, क्योंकि ये वायरस तो ट्रेन से बाहर भी पूरे शहर में फैला हुआ था। इसके बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पे रुकने वाली है, जहाँ पे उन सबकी सेफ्टी के लिए आर्मी मौजूद है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे रुकेगी सभी लोग एक एक करके ट्रेन से उतर जाइएगा। अनाउंसमेंट सुनने के बाद सियोक स्वान को संगवा के पास छोड़ के अपने ऑफिस में कॉल करता है और उनसे पूछता है कि ये लोग अब जिस स्टेशन पे उतरने वाले हैं क्या वो शहर सेफ है। जिस पे उसका क्लाइंट बोलता है कि आर्मी वहाँ जा तो चुकी है, मगर स्टेशन पे उतरते ही तुम सबको एक अलग क्वारंटीन कैंप में डाल दिया जाएगा। सियोक उससे हेल्प मांगता है कि वो किसी तरह उससे और उसकी बेटी को यहाँ से बचा ले। वो आदमी उसे बोलता है कि वो स्टेशन पे उतर के मेन गेट की बजाय पीछे वाले गेट से बाहर आए, वहाँ पर उसे उसके आदमी बचा लेंगे और अपने साथ शहर में ले आएंगे। सियोक उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है कि वो मेन गेट की बजाय दूसरे गेट से ही बाहर आएगा। उसकी ये बात उस पागल आदमी ने भी सुन ली थी। ट्रेन अपने स्टेशन पे रुक जाती है। सब लोग एक एक करके बाहर आने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि स्टेशन पूरी तरह से खाली था। आर्मी का कोई नामो निशान ही नहीं था, जो देखकर यूसुफ ट्रेन के कैप्टन से कहता है कि हम गलत सिटी में उतर गए हैं, यहाँ कोई आर्मी नहीं है, जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसीलिए ज़ॉम्बीज़ वाले सारे कैबिन्स को लॉक कर दो और ट्रेन को बुसान ले जाओ, क्योंकि सिर्फ बुसान एक सेफ सिटी है। जो सुनकर कैप्टन सबको बुलाने के लिए जाता है। इधर स्टेशन में सब लोग मेन गेट की तरफ जा रहे थे, मगर सियोक अपनी बेटी को लेकर दूसरे गेट की तरफ जाने लगता है। वो पागल आदमी भी सियोक के साथ जाने लगता है। सियोक उसे मेन गेट से जाने का बोलता है। वो आदमी बोलता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, तुम्हें यहाँ से बचा लिया जाएगा और बाकी सबको यहीं रखा जाएगा। जो सुन के स्वान को बहुत बुरा लगता है। वो अपने डैड को बोलती है कि वो एक सेल्फिश इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है। उस पागल आदमी को लगता है कि वही आदमी है जो सियोक को बचाने वाला था, इसीलिए वो उसके पास जाने लगता है। सियोक भी उसके पीछे जाता है। इधर वो सब लोग नीचे जा रहे थे। वो लोग नोटिस करते हैं कि आसपास आर्मी का सामान
सामान बिखरा हुआ था और तभी उनके सामने आर्मी आती है जो कि अब ज़ोंबी बन चुकी थी, जो देख के सब लोग डर के वापस भागने लगते हैं। ज़ोंबीज़ एक एक करके सब पे अटैक कर देते हैं। सियोक को उसके क्लाइंट की कॉल आती है जो उसे कहता है कि उसका उसके आदमी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, पता नहीं वो लोग वहाँ पहुँच पाए हैं कि नहीं। तभी वो सामने से उस आदमी को देखता है जिसे ज़ोंबी ने काटा हुआ था और देखते ही देखते वहाँ और भी ज़ोंबीज़ आने लगते हैं। वो जल्दी से अपनी बेटी की तरफ भागता है जिसपे एक ज़ोंबी अटैक करने वाला था, मगर सैंगवा आके उस ज़ोंबी को मार के पीछे कर देता है और उसकी वाइफ स्वान को बचाकर भागने लगती है। भागते भागते एक ज़ोंबी सियोक पे अटैक कर देता है। सियोक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, तभी वो पागल आदमी आके ज़ोंबी के ऊपर कपड़ा डाल देता है जिससे वो पीछे हो जाता है और वो दोनों जल्दी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन सारे ज़ोंबीज़ दरवाजे से बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। बाहर सब लोग ट्रेन में बैठने के लिए भागते हैं, तभी ऊपर से ढेर सारे ज़ोंबीज़ ग्लास विंडो को तोड़कर नीचे गिरने लगते हैं। एक ज़ोंबी तो ओल्ड सिस्टर के पास आके गिरता है। सांगवा की वाइफ जल्दी से एक लेडी को बचा के भागने लगती है और उसकी सिस्टर को कुछ लोग जल्दी से ट्रेन में ले जाते हैं। सांगवा की वाइफ जल्दी से स्वान और उस लेडी को लेकर ट्रेन में चढ़ जाती है, तभी वो पागल आदमी भी आ जाता है। सांगवा की वाइफ उसे भी अंदर बुला लेती है। यूसक मैनेजर से कहता है कि जल्दी से ट्रेन स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से, मगर बेसबॉल टीम की एक लड़की जिन ही ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसके सारे दोस्त अभी बाहर ही थे। यूसक के ज्यादा दबाव की वजह से मैनेजर कैप्टन को ट्रेन स्टार्ट करने का कह देता है। ऊपर अभी भी वो लोग दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे थे। सांगवा किसी तरह दरवाजा लॉक कर देता है, मगर ज़ोंबीज़ इतने ज्यादा थे वो सब शीशे का दरवाजा ही तोड़ देते हैं। नीचे आते ही ज़ोंबीज़ बेसबॉल प्लेयर के दो लड़कों पर अटैक कर देते हैं। सियोक जल्दी से दूसरे लड़के को लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है। सांगवा भी चढ़ने वाला था, मगर सामने से भी ज़ोंबीज़ आ जाते हैं। सांगवा उनको मारकर पीछे कर देता है। सियोक जल्दी से सांगवा को ऊपर खींच लेता है। अब ट्रेन भी स्टार्ट हो जाती है। सांगवा की वाइफ, स्वान, वो लेडी और पागल आदमी अलग कैबिन में थे जहाँ उनके दोनों तरफ ज़ोंबीज़ थे, जिनसे बचने के लिए वो लोग वॉशरूम में चले जाते हैं, मगर ज़ोंबीज़ उन्हें देख लेते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं। कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि सभी लोगों की सेफ्टी के लिए अब ये ट्रेन बीच के किसी भी स्टेशन में रुके बगैर सीधा वो सान स्टेशन ही रुकेगी। सियोक, सांगवा और एक लड़का योंगुक एक अलग कैबिन में थे। योंगुक जिन्ही को कॉल करता है जिससे बात करके जिन्ही को कुछ सुकून मिलता है कि वो जिंदा है। योंगुक उसे रोते हुए बताता है कि उनके सारे दोस्त मर गए हैं। सांगवा भी अपनी वाइफ को कॉल करता है जो स्वान उठाती है। वो बताती है कि वो लोग टॉयलेट में हैं और उनके पास ढेर सारे ज़ोंबीज़ हैं। पीछे से सांगवा की वाइफ बताती है कि वो लोग बोगी नंबर 13 में हैं। योंगुक उन्हें बताता है कि बोगी नंबर 15 में बाकी लोग मिलेंगे, लेकिन अभी वो लोग बोगी नंबर 9 में थे और वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था क्योंकि आगे बहुत सारे ज़ोंबीज़ थे। वो लोग खुद को रेडी करने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं और आगे आने वाले सभी ज़ोंबीज़ को मारने लगते हैं। योंगुक अपने बैट से सबको मार रहा था। वो तीनों किसी तरह ज़ोंबी से बचते हुए एक कैबिन पार कर लेते हैं। अगले कैबिन में योंगुक के फ्रेंड ज़ोंबी बने हुए थे जो देख के उससे बहुत दुख होता है। सांगवा और सियोक उन ज़ोंबीज़ को मारने लगते हैं। अचानक से ट्रेन टनल से गुजरती है और अंधेरा हो जाता है जिसकी वजह से उन ज़ोंबीज़ को नजर आना बंद हो जाता है। वो लोग भी ये समझ जाते हैं, इसलिए अंधेरे का फायदा उठा के वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, मगर अचानक से ट्रेन में फिर से रोशनी हो जाती है, मगर वो लोग ज़ोंबीज़ के आने से पहले वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ट्रेन दोबारा टनल से गुजरती है। सियोक को एक आइडिया आता है। वो सांगवा का फोन लेता है और उसे ज़ोंबीज़ की ऑपोजिट साइड पे फेंकता है और अपने फोन से उस पर कॉल करता है, जिसकी आवाज सुन के सारे ज़ोंबीज़ मोबाइल की तरफ चले जाते हैं और वो लोग वहाँ से जल्दी से उस टॉयलेट में आ जाते हैं जहाँ पर सांगवा की वाइफ और बाकी लोग थे, मगर अचानक से फिर से रोशनी हो जाती है, इसीलिए वो लोग जल्दी से दूसरे टॉयलेट में छुप जाते हैं। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि अगला टनल 2 मिनट बाद आएगा और उन्हें इसी के बीच यहाँ से निकल के कैबिन नंबर 15 में जाना होगा। जिसके बाद योंगुक जिन्ही को मैसेज करके बताता है कि हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं। जिन्ही काफी खुश होकर सबको बताती है, मगर यूसक कहता है कि वो लोग इतने खतरनाक वायरस से बच के आ रहे हैं, वो भी बिना इन्फेक्ट हुए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यूसक काफी गुस्से से जिन्ही को कहता है कि हम सब खुद को किसी तरह जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और तुम अपने फ्रेंड को यहाँ बुलाना चाहती हो जो कि यकीनन इन्फेक्टेड होगा। ट्रेन अब फिर से टनल से गुजरती है। वो सब लोग टॉयलेट से बाहर आते हैं और सीटों के ऊपर से गुजरने लगते हैं। सियोक सामने पड़ा एक बैग दूसरी तरफ फेंकता है, जिसकी आवाज से ज़ोंबीज़ उस तरफ चले जाते हैं और वो सब नीचे उतर जाते हैं, मगर टनल खत्म हो जाता है और वो सब वहीं पर छुप जाते हैं। जब ज़ोंबीज़ का ध्यान किसी और तरफ होता है तो वो लोग भागने लगते हैं, मगर ज़ोंबीज़ उन्हें देख लेते हैं। वो सब लोग भागकर कैबिन नंबर 15 का दरवाजा खोलने लगते हैं, मगर अंदर सब लोगों ने दरवाजा बंद किया हुआ था। सांगवा दरवाजे पर ज़ोंबीज़ को रोकने की काफी कोशिश करता है। सियोक भी उसकी हेल्प करता है। वो लोग दरवाजा नहीं खोलते, इसीलिए योंगुक दरवाजे को तोड़ने लगता है। इसी पीछे एक ज़ोंबी सांगवा के हाथ पे काट लेता है। योंगुक दरवाजा तोड़ देता है, मगर यूसक दूसरा दरवाजा बंद करने लगता है। सब लोग उसकी हेल्प करते हैं। ज़ोंबीज़ बस दरवाजा तोड़ने ही वाले थे। सांगवा की वाइफ अपने हस्बैंड के हाथ पे ज़ोंबी बाइट देके बहुत रोती है। सांगवा सियोक को उसे यहाँ से ले जाने को बोलता है। सांगवा अपनी वाइफ से जाते हुए कहता है कि हमारी बेटी का नाम स्टेला रखना, जिसके साथ ही ज़ोंबीज़ दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। सांगवा उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ज़ोंबीज़ उसके ऊपर से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। सियोक को योंगुक किसी तरह दरवाजा खोल के अंदर आ जाते हैं और ज़ोंबीज़ के आने से पहले अपनी बेटी और सांगवा की वाइफ को अंदर खींच लेता है, मगर जैसे ही वो उस लेडी को अंदर करने लगता है, ज़ोंबीज़ उस पे अटैक कर देते हैं। सियोक जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। सियोक अंदर आते ही यूसक को मारने लगता है क्योंकि उसने दरवाजा नहीं खोला और उसकी वजह से 2 लोग मारे गए, मगर यूसक चिल्लाते हुए सबसे कहने लगता है कि
ये सब लोग इन्फेक्टेड हैं। हमें इन सबको यहाँ से निकालना होगा। जिसपे ट्रेन का अटेंडेंट उन सबको अगले कैबिन में जाने का बोलता है। सब लोग उसका साथ देते हैं, इसलिए वो सब लोग आगे वाले कैबिन में जाने लगते हैं। जिन्हें भी अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है। उन सबके जाने के बाद वो लोग उस कैबिन का डोर अच्छे से बंद कर देते हैं। उस लेडी की बहन अपनी बड़ी बहन को ऐसे ज़ॉम्बी बना देकर काफी सदमे में चली जाती है। उसे उन सब लोगों पे काफी गुस्सा आने लगता है और वो जाके दरवाजा खोल देती है। अंदर वो लोग पीछे वाले कैबिन में सबको चिल्लाते हुए और लोगों का खून देख के समझ जाते हैं कि वहाँ ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है। ज़ॉम्बीज़ वहाँ सबको काट कर इन्फेक्ट करने लगते हैं। इसके बाद सियोक अपने क्लाइंट से बात करता है, जो उसे बताता है कि ये वायरस बायोटिक से फैला है, जिसके सारे शेयर्स हमने बेच दिए थे और उन लोगों ने ये वायरस फैला दिया। वो रोते हुए बोलते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना, हम तो बस अपना ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। सियोक ये सुनकर बहुत रोता है क्योंकि ये सब उसी की कंपनी से शुरू हुआ था। तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है क्योंकि आगे उस ट्रैक पे एक्सीडेंट हुआ था, जो देख के कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि आगे रास्ता ब्लॉक होने की वजह से ये ट्रेन अब आगे नहीं जा सकती। उन्हें अब यहाँ से बाहर निकल के दूसरी ट्रेन लेनी होगी। हम देखते हैं कि यूसुफ अभी भी जिंदा था और वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक अटेंडेंट के साथ टॉयलेट में छुपा हुआ था। उन्होंने भी अनाउंसमेंट सुन ली थी। कैप्टन स्टेशन से दूसरी ट्रेन लेने जाता है, बाकी लोग भी ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। यूसुफ ने अपनी जान बचानी थी, इसीलिए वो उस आदमी को ज़ॉम्बीज़ के आगे फेंक देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है, मगर वो ट्रेन का दरवाजा खोल देता है। बाहर वो लोग देखते हैं कि बाहर भी सभी ट्रेन ज़ॉम्बी से भरी हुई थी। योंगुक को खाली ट्रेन दिखती है, मगर तभी एक ट्रेन आके बहुत जोर से टकराती है, जिससे वो सब लोग बहुत दूर जाके गिरते हैं, मगर योंगुक और जिन ही बच जाते हैं। वो लोग पास वाली ट्रेन में चढ़ के दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से वो ट्रेन उस ट्रेन के ऊपर गिर गई थी। तभी यूसुफ ज़ॉम्बी से बचता हुआ उसी ट्रेन में आ जाता है और वो जिन ही को ज़ॉम्बीज़ के आगे फेंक देता है। योंगुक किसी तरह ज़ॉम्बीज़ को बाहर फेंक के दरवाजा बंद कर देता है, मगर वो देखता है कि जिन्ही भी अब ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट थी। योंगुक को काफी ज्यादा दुख होता है। इतने में ही जिन्ही ज़ॉम्बी बन के उसे काट लेती है। यूसुफ वहाँ से भाग के बाहर आ जाता है। कैप्टन उसे देख लेता है, भागते भागते यूसुफ गिर जाता है, इसीलिए कैप्टन उसकी हेल्प के लिए बाहर आता है, मगर यूसुफ कैप्टन को ही ज़ॉम्बीज़ के आगे फेंक के अपनी जान बचा लेता है। इधर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से वो चारों लोग दो ट्रेन के बीच में थे और एक ट्रेन कभी भी उन पे गिर सकती थी। उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखता है। सियोक सबसे पहले खुद बाहर जाता है, मगर तभी झटका लगने से वो बाहर जाने वाला रास्ता ब्लॉक हो जाता है और ट्रेन का एक शीशा टूटने से ज़ॉम्बीज़ गिर जाते हैं। वो पागल आदमी उन ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करने लगता है। इतनी देर में सियोक भी बाहर निकलने का रास्ता खोल देता है। वो जल्दी से अपनी बेटी और सांगवा की वाइफ को बाहर निकालता है, मगर इससे पहले वो उस आदमी को बाहर निकालता। सारे ज़ॉम्बीज़ ट्रेन का शीशा तोड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। वो तीनों जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं, मगर ढेरों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करने लगते हैं। वो तीनों उस ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। किसी तरह वो लोग उन ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। सियोक नीचे आके उन ज़ॉम्बीज़ के हाथ पे बहुत बार मारता है, जिससे वो ट्रेन को छोड़ देते हैं। वो लोग अब सुकून का सांस लेते हैं कि फाइनली अब वो ज़ॉम्बी से बच गए हैं। सियोक का बंदर कैप्टन को चेक करने जाता है, मगर वहाँ यूसुफ था जो अब ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट था। सियोक जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है, मगर वो दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी बन जाता है और सियोक पे अटैक कर देता है। सियोक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो सियोक के हाथ पे काट लेता है, जो देख के उसकी बेटी बहुत रोती है। सियोक एक चेन को अपने साथ बांधकर यूसुफ को पकड़ के नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने हाथ पे ज़ॉम्बी के काटने का निशान देखता है। वो जल्दी से अपनी बेटी को अंदर कैबिनेट में बिठाता है और सांगवा की वाइफ को ट्रेन रोकने का तरीका बताता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम सांगवा की वाइफ के साथ ही रहना और बुसान पहुंचते ही अपनी मोम के पास चले जाना। मगर उसकी बेटी बहुत रोती है और कहती है कि पापा मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। सियोक भी काफी इमोशनल हो जाता है। वो अपनी बेटी से अपना हाथ छुड़वा के बाहर आ जाता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। ये सीन वाकई में बहुत इमोशनल था। उसे अपनी बेटी की पैदाइश के वक्त के विजन्स आते हैं, जिन्हें देख के वो मुस्कुराने लगता है और देखते ही देखते ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और खुद ही ट्रेन से कूद जाता है। स्वान अपने डैड को ऐसे जाते हुए देखकर बहुत ज्यादा रोती है। सांगवा की वाइफ उसे संभालती है। कुछ दूर जाने पे उन्हें आगे रास्ता ब्लॉक दिखता है, इसीलिए वो दोनों ट्रेन से उतर के आगे बढ़ने लगती हैं। रास्ते में ज़ॉम्बीज़ की लाशें पड़ी हुई थी। टनल के दूसरी तरफ हम आर्मी को देखते हैं, जो यहाँ पे आने वाले सभी ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे। उन्हें वहाँ सामने से आता हुआ कोई दिखता है। वो अपने हेड से कांटेक्ट करके बोलते हैं कि सामने से एक बच्ची और एक औरत आ रही है, मगर यहाँ से पता लगाना मुश्किल है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं, जिसपे उनका हेड उन्हें शूट करने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी स्वान एक गाना गाने लगती है। ये सुन के वो समझ जाते हैं कि वो सर्वाइवर्स हैं जो ज़ॉम्बी से बच के यहाँ आ गए हैं, इसीलिए आर्मी उन्हें रेस्क्यू कर लेती है और इसी के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।